हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सेट में आज टेस्ट सीरीज संख्या है 9। इसके पहले मैंने आपको 1 से लेकर के 8 तक प्रैक्टिस सेट करवाया हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जा करके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट होंगे बिहार एसएससी से जुड़ी हुई, वो सारे आपको सबसे पहले पहुँच जाएंगे। बात करते हैं पीडीएफ की। अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के जितने भी पीडीएफ हैं वो सारे टेलीग्राम चैनल पर रहते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जा कर के पीडीएफ को देख सकते हैं। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति संबंधित है फ्रेंड, यह मछली उत्पादन से, ठीक है, मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। कुछ और क्रांति के बारे में बात करते हैं, जैसे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। रजत क्रांति की बात करें तो अंडा उत्पादन से है। पीली क्रांति की बात करें तो यह तिलहन उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति की बात करें तो यह झींगा या फिर प्याज भी बोल सकते हैं, झींगा और प्याज के लिए गुलाबी क्रांति है। और लाल क्रांति की बात करें तो मांस और टमाटर के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य जो भारत में रबर उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है वह है, तो वह केरल है। केरल में रबर उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडल आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था फ्रेंड 1979 में, 1979 में हुआ था। 1979 में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो वह हुआ था सेडान का युद्ध, जो 1870 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो हिमाद्री नाम प्रयुक्त होता है तो यह है ग्रेटर हिमालय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है। इसमें से आरबीआई का कार्य नहीं है तो वह है रुपए का मूल्य का निर्धारण करना। ऑप्शन बी में है रुपए के मूल्य का निर्धारण करना, यह आरबीआई के कार्य नहीं है। बात करते हैं आरबीआई के कार्य की, तो मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई करता है। करेंसी का मुद्रीकरण वो आरबीआई करता है। व्यापारिक बैंकों के न्यूनतम नगद उत्पादन का रखरखाव यह भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। लोकतंत्र के लिए चुनौती है तो वह है राजनीति में धन का प्रयोग करना। यह एक भारत में लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है। तो यह है K2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो यह की गई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। तो इसका सही आंसर है कि यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1977 के चुनावों में जनता पार्टी का नारा क्या था। उस समय पार्टी का नारा था लोकतंत्र को बचाओ। नेक्स्ट है कि राज्यसभा बजट प्रस्तावों को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है। तो यह रोक सकती है 14 दिन के लिए। नेक्स्ट है भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। तो यह प्रारंभ हुआ कुषाणों के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है। तो यह है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है। इसमें टोटल अगर सीटें आरक्षित की बात करें तो टोटल 84, यानी कि ऑप्शन सी में है 84, तो इतना ही सीटें आरक्षित है लोकसभा में। नेक्स्ट है भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है। तो यह हो जाएगा 1 मार्क। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो मूल रूप से बात की जा रही है तो वह 7 है। नेक्स्ट है एक गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है। तो वह है
कि दो या अधिक राजनीतिक दलों के गठजोड़ से जो निर्मित सरकार होते हैं वह एक गठबंधन की सरकार कहलाती है। नेक्स्ट है चुनाव सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। तो ये अनुमति प्रदान करता है सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, यह एक सूचना का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ का रचनाकार थे। तो ये रचनाकार थे अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य एमएसपी की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है सीएसीपी द्वारा, सीएसीपी द्वारा यह निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका कि कोयला एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है कोंकण तट निम्न में किनके बीच स्थित है? यह स्थित है गोवा और दमन के बीच। आगे बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मानव अधिकार ह्यूमन राइट से संबंधित है एमनेस्टी इंटरनेशनल। नेक्स्ट है कि नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो यह पाई जाती है शिक्षित बेरोजगारी। नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। तो यह संबंध होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुशासन यानी गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है भारत में कहाँ झूम खेती की जाती है? झूम खेती की जाती है तो वह है उत्तर पूर्वी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? तो इसमें से सही आंसर है इसका कि कामरूप। ठीक है, अगर बात करें हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है तो वह नांगल आता है, दुर्गापुर आता है, बरौनी आता है, कामरूप नहीं आता है। नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है फ्रेंड हीराकुंड महानदी पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सर्वोच्च न्यायालय। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। इस पुस्तक के लेखक थे तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह है, तो फ्रेंड वह है दक्षिण गंगा के नाम से तो कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? तो यह वितरित करता है चुनाव आयोग। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है मालदीव। नेक्स्ट है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो प्रथम मुसलमान था तो अल बरूनी इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 ईस्वी में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो यह की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। फ्रेंड इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर जस्ट दिख रहा होगा एक गोल सा बटन, उसके साइड में आपको एक स्क्रीन पर ही दिख रहा होगा वीडियो, उस पर क्लिक करके आप इसके आगे का वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।